तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम सेंसेक्स के बारे में कि आपको यहाँ पर कल किस तरह से आपका ट्रेड करना चाहिए, क्या आपके प्लान होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, सेंसेक्स एक बहुत ही बढ़िया और बहुत बड़ा इंडेक्स है। आपको कई बार इसमें बहुत ज़्यादा जैकपॉट लगता है। मैंने एक बार नहीं, मतलब कई बार ऐसे देखा हुआ है कि अभी भी आपकी वीकली एक्सपायरी हो रही है और कोई दिक्कत नहीं है। और जानते हैं आपकी सेंसेक्स का मैक्सिमम टाइम जो आपका यहाँ पर 2 रुपये वाला ऑप्शन होता है, 5 रुपये वाला ऑप्शन होता है, 10 रुपये वाला ऑप्शन होता है। ये जो छोटे छोटे ऑप्शन होते हैं एक्सपायरी के दिन खास तौर पर, ये कई बार ये बम बनते हैं और जब ये फटते हैं तो आप समझ सकते हैं ये जो ऑप्शन होते हैं आपके 10 गुना 20 गुना होने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो आप इसमें बिल्कुल रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट दोस्त, रिस्क आपको उतना ही लेना है जितना आपका यहाँ पर जीरो भी हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ये ऑप्शन अगर आप इमोशनल के चक्कर में यहाँ पर अपना लगाएंगे तो आपका मैक्सिमम टाइम जीरो भी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे जीरो होता है? यहाँ पर जीरो कब होता है पैसा आपका? जब आप यहाँ पर क्वांटिटी या लार्ज साइज आप अपना बड़ा कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, आपको एक्सपायरी के दिन जब आप भी सेंसेक्स में ट्रेड करें तो आपको कोशिश ये करना है कि जो आपके छोटे वाले जो प्रीमियम होते हैं, मतलब जो ऑप्शन होते हैं 10 रुपये 20 रुपये वाले, इनको आपको जो ट्रेड करना है ना, इनकी क्वांटिटी आपको कम यहाँ पर रखना है। क्वांटिटी कम रखने का मतलब सिंपल समझिए कि अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कोई 10 रुपये वाला ऑप्शन आप यहाँ पर बाई करते हैं और 10 रुपये वाले ऑप्शन आप यहाँ पर 5 लॉट से आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं, तो कितना आपका मैक्सिमम यहाँ पर कैपिटल लगने वाला है? 10 × 5 आप कर दीजिए। ठीक है, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर नुकसान कितना होगा? 500 रुपये का। यही होगा ना? 10 रुपये का अगर आप ऑप्शन कोई बाई करते हैं और 5 लॉट आप बाई करते हैं तो यहाँ पर आपका मैक्स लॉस यहाँ पर 500 रुपये का होता है। ठीक है, लेकिन अगर यही 10 रुपये वाला ऑप्शन आप जानते हैं, जैसे कि एक्सपायरी के दिन ये 10 रुपये वाला ऑप्शन कई बार आपका यहाँ पर 50 रुपये भी जाता है, यहाँ पर 60 रुपये भी जाता है और यहाँ तक का 100 रुपये भी जाता है। तो मैं बोलता हूँ कि आप 100 रुपये तक ना वेट करके अगर आप यहाँ पर 50 रुपये तक भी होल्ड कर पाते हैं तो ये जो आपका ऑप्शन होता है, कौन सा, जो आपने 5 लॉट बाई किया है, तो एक अच्छा आपको डिसेंट प्रॉफिट दे जाता है। आपने यहाँ पर लगाया था सिर्फ 500 रुपये और आपको यहाँ पर 2500 रुपये तक के आपको प्रॉफिट हो सकते हैं। ये ऑप्शन का खेल है। देखिए, ऑप्शन में जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जीरो आपका होगा। ये बिल्कुल सत्य बात है कि आप ऐसा नहीं सोचना कि नहीं नहीं मैंने यहाँ पर 500 रुपये लगाया तो मेरा ये जीरो नहीं हो सकता। बिल्कुल मार्केट है, ये आपकी जीरो कर सकती है एक्सपायरी के दिन। लेकिन यहाँ पर दूसरा चांस आता है, भाई आपने ऑप्शन बायर हैं आप, तो अगर ये फटा आपका 500 रुपये वाला तो 2500, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 2500 जाने में आपको टाइम नहीं लगाता है। और जैसे कि आपने देखा होगा कल वाली एक्सपायरी आपकी जो फ्राइडे की एक्सपायरी थी, ठीक है, आपने यहाँ पर देखा होगा कि ये जो ऑप्शन थे 1 रुपये वाले ऑप्शन, आप यकीन नहीं करेंगे, जो 1 रुपये वाला ऑप्शन था यहाँ पर 400 रुपये भी गया है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई बंदा 1000 रुपये भी लगा दिया होता सिर्फ ये सोच करके कोई बात नहीं, या तो चिट या तो पट, आप यकीन करो ये आपका 1000 रुपये पता नहीं कितने गुना बन जाता। 1000 की पावर ये है कि आपका 1000 से आप यहाँ पर 1 लाख रुपए भी बना सकते हैं। ये पावर है इस मार्केट के अंदर की। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य, आपके पास यहाँ पर सिर्फ ये रिस्क आपका यही 1000 रुपये का रिस्क है। यहाँ पर आपको बनने के लिए बहुत बड़ा रकम आपका बन सकता है। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ हमेशा, अगर आप छोटा अमाउंट और छोटे क्वांटिटी से आप ट्रेड करेंगे ना तो आपको डर नहीं लगेगा। आपका कोई ऑप्शन है यहाँ पर 50 रुपये चल रहा है, अब आपको ये लगता है यार ये तो बहुत छोटा ऑप्शन है। यहाँ जब ये 50 रुपये वाला ऑप्शन को ना आप यहाँ पर 20 लॉट बाई कर लेते हो, आप यहाँ पर इसको 100 लॉट बाई कर लेते हो, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी लॉस की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है। इसमें आपकी लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, चूंकि आप इस 50 रुपये वाला अगर ये गलती से मान लीजिए कि जो कि ऑप्शन का बिहेव है, मार्केट का बिहेव है कि ये 30 रुपये आएगा, ये 20 रुपये आएगा, इसके बाद 20 रुपये का जंप करके फिर ये 50 रुपये जाएगा, फिर 100 रुपये जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर 20 रुपये तक आ गया तो इसमें आपको जो, अगर आपने 20 लॉट बाई किया ना, तो एक आपको बहुत बड़ा नुकसान दिखना शुरू हो जाता है। उस नुकसान के चक्कर में आप क्या करते हैं, वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं और जैसे आप यहाँ पर एग्जिट करते हैं फिर मार्केट बूम करके आपके डायरेक्शन में जाती है। इसका नुकसान पता है क्या हुआ, क्यों यहाँ पर आप निकले? क्योंकि आपके पास लॉट साइज आपका बड़ा था, यहाँ पर आपकी क्वांटिटी थी वो बड़ी थी, इस वजह से आप यहाँ पर डर के मारे निकल गए और उसके बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया। तो इसका रोकने का तरीका सिर्फ एक ही है, आप अपने लॉट साइज को बिल्कुल मिनिमम कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर 20 लॉट में ट्रेड करते हैं ना, आप उस लॉट को यहाँ पर 50% कर दीजिए, 10 लॉट आप कर दीजिए। अब जब आप यहाँ पर 10 लॉट से आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि मार्केट तो नीचे आएगी, मार्केट अगर नीचे भी आएगी ना तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस नहीं दिखाएगा। वो मुश्किल से आपका, जहाँ पर मान लीजिए आपका 10,000 का लॉस हो रहा था, वहीं पर अभी आपका लॉस यहाँ पर कितने का होगा, मान लीजिए 5,000 का होगा। तो ये जो लॉस होता है ना, इसको आप यहाँ पर रोक सकते हैं, रुक सकते हैं। इसके बाद आपको जानते हैं, हमेशा मेरे पास बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, फ़ोन करते हैं, बोला सर मैं यहाँ पर एंट्री किया था
यहाँ पर एंट्री करने के बाद मार्केट मेरा स्टॉप लॉस लिया, इसके बाद फिर गिर गया। अब यहाँ पर डर के मारा आप यहाँ पर क्यों निकले पता है? क्योंकि आपके पास यहाँ पर लॉट साइज बहुत ज़्यादा था। जब आपके पास लॉट साइज था तो आप यहाँ पर डर के निकल गए और मार्केट इसके बाद डायरेक्शन में आपकी गई। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? यहाँ अपना दिमाग ये लगाना है कि इस जगह जो मेरी क्वांटिटी होनी चाहिए, जो एंट्री क्वांटिटी होनी चाहिए, वो बिल्कुल लो होनी चाहिए। मैं अगर 10 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरी यहाँ पर एंट्री क्वांटिटी 5 लॉट की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जब मेरे डायरेक्शन में मार्केट चलने लगेगा तो ये मैं जो यहाँ पर 10 लॉट जो बाई किया था, करने वाला था, अब फिर मैं 5 लॉट यहाँ पर वापस एंट्री करूँगा तो मेरे यहाँ पर 10 लॉट हो जाएंगे। क्यों हो गए? चूंकि आपके डायरेक्शन में उसके बाद मार्केट जाने लगी तो उसमें आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या होती है? 70% की हो जाती है। लेकिन अगर आप यहीं पर एंट्री पॉइंट में ही आपने यहाँ पर 10 लॉट आपने एंट्री कर लिया तो यहाँ पर आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 50-50 हो गई। बस या तो आपको लॉस होगा या तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा। सिंपल है। क्लियर हुआ ये चीज़? तो ये बकवास आपको समझ में आई? चलिए यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आपको ट्रेड प्लान किस तरह से करना है कल के लिए। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए आपकी जो क्लोजिंग है बहुत ही सुपर आपकी मार्केट की क्लोजिंग है, इसमें कोई शक नहीं। और इस जगह से आपका मार्केट 77,000 आप यूँ कह सकते हैं 77,200 से कंटिन्यू जो मार्केट में बढ़त आई थी, लगभग आपका यहाँ पर 2000 पॉइंट का आपका सेंसेक्स ने यहाँ पर बढ़त दिया है। तो यहाँ से क्या होगा? क्या यहाँ मार्केट वापस नीचे आएगी या मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगी? क्योंकि आप जानते हैं आपका ये क्या था, ये जो मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट आया ये आपका रिजल्ट से पहले की मूवमेंट थी। मतलब जो होना था आपका महाराष्ट्र में वो सब यहाँ पर हो चुका। मार्केट यहाँ से देखिए कुछ भी कर सकती है। आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं मार्केट अभी भी बहुत बढ़त देगी या अभी भी बहुत गिरावट कर देगी। मार्केट में देखिए कल कुछ भी हो सकता है। कल आपको ट्रैप करके फंसाया जा सकता है। फंसाने का मेन मुद्दा ये है, देखिए यहाँ से अगर इतनी ज़्यादा बाइंग आई है, बिल्कुल बाइंग आई है और मैं मानता हूँ कि बाइंग आ सकती है, लेकिन यहाँ जब सब बुलिश होते हैं ना तो मार्केट उसी तरह से उसको धोखा देती है और सबका बुलिश वालों को स्टॉप लॉस पहले लेगी, इसके बाद फिर मार्केट फर्दर ऊपर जा सकती है। क्लियर है? तो ये मार्केट का फंडा होता है। या तो फिर दूसरा चीज़ क्या कर सकती है, मार्केट एक ही बार में गैप ओपनिंग देगी और गैप अप ओपनिंग के बाद कंटिन्यू एक ज़्यादा सूट बहुत नीचे की कैंडल बनाएगी और यहाँ पर निकलने तक का किसी को मौका नहीं देगी। वो जैसे ही मार्केट प्राइस में लगाएगा आर्डर उसको निकालने तक का मौका नहीं देगी और मार्केट सूट अप करके नीचे आ जाएगी और लास्ट में उसको यहाँ पर लॉस में निकाल देगा। और जैसे वो लास्ट में अपनी प्रॉफिट यहाँ पर बुक करेगा ना, फिर मार्केट देन उसके बाद रिकवरी कर जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल सकती है। गैप अप खुलने के बाद एक तुरंत यहाँ पर बहुत बड़ा गिरावट करेगी, 200 से 400 पॉइंट गिरावट करेगी और जैसे यहाँ पर सब अपनी प्रॉफिट बुक करके भागेंगे, भगदड़ मचाएंगे ना, उसके बाद यहाँ से फिर वापस रिकवरी करके मार्केट ऊपर चली जाएगी। ये होगा कल का फंडा ये है। तो देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रिडिक्शन करने से पहले कि कल आपको बहुत सोच समझ के ट्रेड करना है। सोच समझ के मतलब ये है, देखिए कि स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल रुक जाना है। अगर आपने पोजिशनली यहाँ पर कोई ट्रेड क्रिएट नहीं किया है तो मैं आप सबसे यही बोलूँगा कि प्लीज़ 15 से 20 मिनट ट्रेड आप अवॉइड कर दीजिएगा, मत करिए ट्रेड। कहीं नहीं मार्केट भागी जा रही है ऐसा मत सोचिए कि नहीं कल के बाद तो मार्केट मिलेगी नहीं। प्लीज़ अपने माइंड में ये चीज़ को बैठा के रखना है कि मार्केट हर दिन है, हर घंटे है और पता नहीं कब का रहेगी मार्केट। तो ये जो 15 मिनट है ना, इस हलचल में आप कहीं ऐसा मत फंस जाना कि आपका जहाँ पर प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर होती वहीं पर आप यहाँ पर लॉस कर ली। ये चीज़ ध्यान में रहना। चलिए ठीक है, ओके। देखिए रेजिस्टेंस सेम है हमारा। रेजिस्टेंस कहाँ पर होगा? जो आपका जहाँ से मार्केट जहाँ तक हाई बनाया था वो हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर ये लीजिए हमने ड्रा कर दिया है। अब सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट में जो रेड कैंडल आपकी बनी हुई दिख रही ना, ये वाली जो रेड कैंडल बनी हुई दिख रही ये आपका यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ये सपोर्ट हम यहाँ से क्या करते हैं, ब्लैक से मार्कआउट कर देंगे। आपका रेजिस्टेंस वहाँ पर देख लीजिएगा इस तरह से मार्कआउट है। मतलब ऊपर का जो लेवल आपका ये वाला है, नीचे का लेवल आपका ये है। नीचे का लेवल आपका 78,900 का आ रहा है, ध्यान रखें। ऊपर का लेवल आपका 79,200 का आ रहा है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मतलब ये जो आपकी रेंज की एरिया है ये लगभग 300 पॉइंट की है। इसमें हमारा क्या होगा, नो ट्रेड जोन होगा। बिल्कुल सिंपल है, इसमें हम नो ट्रेड करेंगे, नहीं करेंगे ट्रेड। ओके, देन अगर मार्केट मान लीजिए कि रेंज में खुलती है, रेंज में खुलकर किसका ब्रेकडाउन करेगा, किसका 78,900 का अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो मैं यहाँ पर पुट का इच्छुक रहूँगा और मेरा टारगेट यहाँ पर कितने का होगा, वो होगा 78,620 का। वापस आपको बता रहा हूँ, लिख लेना आप। मेरा जो टारगेट होगा 78,620 का होगा। लगभग यहाँ पर 300 पॉइंट की आपको गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कब? जब आपका 78,900 का ये यहाँ पर ब्रेकडाउन करेगा तब। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मार्केट जब वापस इस जगह आती है तो यहाँ से वापस अगर आपको लगता है यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बनाए और यहाँ पर लगे आपको बुलिश हो रहा है तो यहाँ पर आप जरूर सी की ट्राई कर सकते हैं और फिर आपका टारगेट ये लाइन का होगा जो कि
9,200 का वापस यहाँ से हो सकता है रिकवरी। क्लियर हुआ? ओके, अब बात करते हैं ऊपर की। देखिए रेंज में खुल करके अगर ये हाई का, आज के हाई के ब्रेकआउट करता है तो आप बिल्कुल यहाँ पर एक बार कॉल की तरफ जा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहला टारगेट आपका 79,500 में आपका बुक हो जाएगा। वापिस बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, काल की तरफ बिल्कुल इसके हाई के ब्रेकआउट में जो फ्राइडे का हाई था, लेकर इसका ब्रेकआउट करता है, बिल्कुल आप यहाँ पर काल की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि 79,500 में आपका पहला यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। प्लीज़ आप यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, ठीक है। उसका रीजन है, देखिए उसका रीजन, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ना, ये ट्रेंड लाइन मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में ले जाके दिखाऊंगा कि ये ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका प्रॉफिट बुकिंग एरिया है। देखिए मार्केट यहाँ से वापस आपकी रिटर्न कर सकती है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर नहीं किया मार्केट ने रिटर्न तो 79,500 के ऊपर हम यहाँ पर मार्केट को लगभग आधे घंटे से 1 घंटा रुकने देंगे। भले हमको 200 पॉइंट यहाँ पर मिस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम भले यहाँ पर 79,700 के बाद एंट्री कर लेंगे अपने कॉल में, बट यहाँ पर एटलीस्ट मार्केट को रुकना चाहिए। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट यहाँ पर रुक गई, इसके बाद जो ये ब्रेकआउट करेगा ना, आप यकीन करिए यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट आपको मिलेगा और लगभग आपको ये कितना तक देगा पता है, ये 80,200 तक के मूवमेंट भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन कब? जब ये इसके ऊपर रुकेगी तभी। मैं आपको क्या बताया वापस, इसकी यहाँ पर हम पहला हमारा ब्रेकआउट में यहाँ पर हमारा बुक होगा 79,500 में। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएंगे, हमारा कोई ट्रेड नहीं रहेगा। वेट हम करेंगे यहाँ पर लगभग आधे घंटे के बाद मार्केट अगर दोबारा इसको ब्रेकआउट करता है 79,700 या 79,600 तो हम यहाँ पर वापस बुलिश होंगे। फिर हमारा टारगेट यहाँ पर लगभग 300 से 400 पॉइंट का टारगेट हमको मार्केट देने की कोशिश करेगी, ठीक है। चलो ये ऊपर हो गया। पहले आपको गैप अप गैप डाउन का भी केस आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सेम देखिए, अगर गैप अप खुलता है मार्केट तो गैप अप आपका कहाँ पर खुल सकता है, इधर कहीं खुल सकता है। भाई मार्केट की क्लोजिंग आपकी आई है 79,100 के अराउंड, आपकी मान लीजिए कि क्लोजिंग आई है। गैप अप कितना खुलेगा, मान लीजिए 500 पॉइंट आपका गैप अप खुल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 500 पॉइंट अगर गैप अप खुल गया तो वही एरिया आपका पहुंच गया ना, 79,500 के एरिया आपका पहुंच गया। आपको यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करना है, गैप अप के केस में आपको कोई एंट्री नहीं करना है। मैं गैप डाउन का केस तो देखिए यहाँ पर कोई बनता ही नहीं, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर गैप डाउन खुलता है तो हम कोई भी पुट आप यहाँ पर बाई करेंगे तो 78,000 और आपका 600 के नीचे ही हम यहाँ पर गैप डाउन के केस में पुट बाई करेंगे, अदरवाइज हम पुट बाई नहीं करेंगे, ठीक है। 78,000 के नीचे जाने का मतलब ये है कि फिर यहाँ पर बेरिश हो जाएगी मार्केट, लेकिन 78,600 तक अगर मिलता है तो हम वापस यहाँ से रिकवरी की उम्मीद करेंगे और यहाँ पर काल की तरफ जाएंगे। बट 78,600 के नीचे अगर मार्केट चली गई तो फिर यहाँ पर हम बेरिश हो जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेवल आपको समझ में आ रहे हैं। चलिए अब इस चार्ट जो मैंने आपको बना करके दिया है, मैं क्यों बताएं कि यहाँ पर ये चार्ट है, इस चार्ट को एक काम करिएगा, आप यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में चले जाइए, ठीक है। आप 1 घंटे के चार्ट में जाइए और ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा करिएगा। देखिए मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा कर रखा है, समझिए इस ट्रेंड लाइन को आपको ड्रा करना है, प्लीज़ चेक करिएगा। ये जो मैंने ऊपर से ग्रीन वाली आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है वो यहाँ पर ड्रा करिएगा। आप देखिए यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और वापस मार्केट लगभग उसी एरिया में आ चुकी है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ ऐसा मत सोचें किसी भी कंडीशन में कि नहीं आपका क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, न्यूज बेस्ड मार्केट रहेगी, इसलिए जल्दबाजी आपको नहीं करना है। आप यहाँ पर चेक करिए, यहाँ से आपकी बहुत बड़ी सेलिंग आई थी, ठीक है। तो वापस मैं बोल रहा हूँ ये एरिया आपका सेलिंग जोन है और इस एरिया मतलब आपका 79,500 600 आपका सेलिंग जोन है, यहाँ से आपकी मार्केट में सेलिंग आ सकती है। प्लीज़ थोड़ा सा सतर्कता के साथ आप ट्रेड करें, बाकी कुछ नहीं। अगर आप सतर्क रहेंगे, आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर फंस जाएंगे तो आपको यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ जो फ्राइडे को आपने यहाँ पर कैपिटल कमाया है ना, वो आपका पूरा का पूरा कल मार्केट आपकी ले जा सकती है। तो उससे बेस्ट क्या है, उससे बेस्ट यही है, या तो हम ट्रेड करें तो 1 लॉट से ट्रेड करें या तो हम ट्रेड ही ना करें, कहीं मार्केट नहीं भागी जा रही, सिंपल है। हम बिल्कुल रिलैक्स मूड में ट्रेड करेंगे और जब हमको मिलेगा ट्रेड तभी हम करेंगे, जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं करेंगे। मत सोचिएगा कि मार्केट कहीं निकल रही है, कहीं नहीं जाने वाली। क्यों? आप अगर मेरी बात मानते हैं तो मैं तो सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि भैया कहीं नहीं मार्केट जाएगी। अगर आप कुछ हो जाएगा, आप लॉस कर जाते हो, इतनी बड़ा बाद में बैठ जाते हो ना चुपचाप, तो आप क्यों वहाँ पर लॉस करेंगे? आप सिंपल बात है, छोड़ दीजिएगा 1 दिन का ट्रेड। 2 घंटे तो आप छोड़ सकते हैं ना ट्रेड। 2 घंटे आप सोच रहे हैं मार्केट खुली नहीं है, आज संडे था, कल सैटरडे था, मार्केट नहीं खुली थी ना, तभी तो आप धैर्य रखें ना। तो कल भी आपको ये सोच लेना है कि भाई मेरे तरफ से 2 घंटे मार्केट बंद है। प्लीज़ मेरी अगर आप ये बात मान लेंगे ना तो आप फायदे में रहेंगे,
अब अगर बाकी आपकी इच्छा है, पैसा आपका है, बड़े भाई जैसा आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। बट मेरा जो देखिए पर्सनल व्यू है यहाँ पर, मैं ये बोलता हूँ आपको 2 घंटे यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। सिंपल है, ठीक है। न्यूज बेस्ड मार्केट में आपको कभी घुसने की जरूरत नहीं। मार्केट हमेशा प्राइस एक्शन में काम करती है और वो आपको मौका देगा, एक बार अच्छा एंट्री का मौका देगा। बट अगर जल्दबाजी करेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन इसलिए दिखाया है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। वापस आपको बता रहा हूँ, ये एरिया आपकी सेलिंग जोन है। मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, जो मैं आपको लेवल दिया हूँ 79,500 का, इसलिए आपको समझा रहा हूँ बार बार, तो प्लीज़ नोट करिए। बाकी ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट यहाँ पर आधा घंटा ऊपर रुकेगी तो फिर आपको एरिया देखिए बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे मिल रहे हैं। यहाँ पर चेक करिए कौन कौन से एरिया मिल रहा है। यहाँ पर देखिएगा, ये आपको मिल रहा है जो मैंने आपको बताया 80,000 मिल रहा है। इसके बाद यहाँ तक का मार्केट का आपको एरिया मिल रहा है ऊपर 80,400 का। ये चेक करिए, ये जो ये आपकी लास्ट सेलिंग जोन है था ना, ये बड़ा वाला कैंडल जो कैंडला यहाँ पर सेलिंग बना था, यहाँ तक आपका आ सकता है मार्केट, ध्यान में रखना। बट कब, जब ये आपका इस जगह से निकलेगा वापिस पार, तब ये मोमेंट आपको अच्छा मिलेगा। तो इसके लिए क्या है, हम वेट करेंगे तभी तो मिलेगा ना। अगर जल्दबाजी करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए हमने कॉल बाई किया, हो सकता है मार्केट यहाँ नीचे चले गया। अब लो, जब एक बार नुकसान हो जाएगा ना तो आपकी हिम्मत ही नहीं करेगी मार्केट के अंदर जाने की, तो फिर क्या करोगे आप। इसलिए रिलैक्स मोड में ट्रेड करना है, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से ट्रेड करिए। बाकी ज़्यादा यहाँ पर कुछ बताने लायक है नहीं, बस मैं आपको सिर्फ इतना इसलिए बता रहा था कि आप मूड में आकर के जल्दबाजी ना करें प्लीज मार्केट का, क्योंकि पहले ही वो इस तरह से ये माहौल, चुनावी माहौल कारण पहले ही मार्केट ने अपनी बढ़त दिखा चुका है। अब आपको पता नहीं कितने दिखाया जाएगा यूट्यूब में, 10,000 पॉइंट फलाना हो जाएगा, 500 पॉइंट गैप अप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। उन चीज़ों का अगर आप मतलब करके अपनी रात में ख़राब करेंगे या अपना दिन ख़राब करेंगे तो वो सब कोई मतलब का नहीं। मार्केट में न्यूट्रल रहिए। ऐसे कंडीशन में जो होगा मार्केट के सामने लाइव होगा और उसको हम जो भी होगा और उसमें ट्रेड करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। ओके, तो आई होप आपने यहाँ पर समझा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। एंड शुभ रात्रि, एंजॉय करिए।